एक वक्त आया था जब मैंने अपना पूरा हेड शेव कर लिया था। एक वक्त आया था कि मैं पंखे को ही देखती रहती थी कि बस अब मुझे शायद मतलब नहीं रहना। हम खुद ये चीज़ खोज रहे होते हैं कि क्या है, हम इतने दुखी क्यों हैं, हम ही क्यों ऐसे हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सुसाइडल थॉट सबसे ज़्यादा आते हैं उस वक्त में। क्यों, मैं अपना एक्सपीरियंस जैसे आपसे शेयर करूँ तो मैं हर वक्त रोती रहती थी। और जब मैं जैसे सोई, उसके बाद मैं उठी तो मुझे लगा, जैसे मैंने घड़ी में देखा 2 बज गए हैं। और उसके बाद मुझे लगता था अभी पूरा रात के 10 बजे तक मुझे जागना है, मतलब 8 घंटे मतलब इतने मिनट, 60 मिनट्स हर घंटे में मैं कैसे निकालूंगी। सो वो एक एक दिन का एक एक मिनट मुझे ऐसा लगता था कि कैसे निकलेगा। जब मैं उस कमरे से बाहर निकली थी एक्चुअली 2 साल बाद। 2 साल आप एक ही कमरे में बंद थी? मैं एक ही कमरे में बंद थी, बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए, सिर्फ रोती रहती थी। और मुझे नहीं कुछ भी उस वक्त पता चलता था, क्योंकि किसी से बात करने का मन ही नहीं करता था। और इसी वजह से आप देखो कि कितने हमारे बीच सुसाइड के केसेस हो रहे हैं। इनफैक्ट बच्चे कितने ट्रॉमा में जा रहे हैं, बिकॉज हम चाइल्डहुड डिप्रेशन पे तो हम बात ही नहीं करते। मर्दों के डिप्रेशन पे तो हम बात ही नहीं करते कि आदमियों को कितना डिप्रेशन होता है। हम हमेशा डिप्रेशन को एक बहुत वैसा टर्म सोचते हैं कि नहीं हमें नहीं होगा, पर मेरे को साथ कुछ नहीं है। आप मेरे से पुरानी किसी भी बारे में बात करो, मुझे कोई ट्रॉमा ट्रिगर नहीं होता। मैं उस सारी चीज़ से लिटरली पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी हूँ। मुझे वो कुछ याद नहीं है, मुझे कोई, क्योंकि मैंने जैसे आपको शायद 2 मिनट में अपनी चीज़ें बताई होंगी, पर मैंने वो 2 साल उस कमरे में निकाले हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम एकता नाहर है, मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं रंगसाजी की फाउंडर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, राइटर हूँ। और ये बहुत छोटा सा परिचय हो गया। इससे पहले भी हम मैम के बारे में वीडियोस आपको दिखा चुके हैं कि बेहद खूबसूरत इनकी बालकनी है, जिन्होंने इन्हें बहुत अच्छी बड़ी सी पहचान भी दिलाई है, क्योंकि नोएडा के कंक्रीट के जंगलों के बीच में उन्होंने अपने 10th फ्लोर पर 200 से ज़्यादा चिड़ियाओं का बसेरा बना रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गज़ब की आर्टिस्ट हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, रंगसाजी उनकी एक ब्रांड पर वो काम करती हैं और बेहतरीन काम करती हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े एक्टर्स के यहाँ पर उनके आर्ट पीसेस पहुँचते हैं। लेकिन आज जो हम उनसे खास मुलाकात करने आए हैं वो मेंटल हेल्थ को लेकर है, क्योंकि जितना हमें जानकारी है, एक तो मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, और दूसरी बात ये है कि जाने ही कितने लोग जो मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिन्हें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप बनते हैं। लेकिन ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनने से पहले आप भी उस प्रॉब्लम का शिकार थे। तो हम उस प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं कि ऐसा कौन सा वो दौर था जब आप अपने डिप्रेशन के समय से गुजर रही थी, एक अंधेरे की दुनिया से गुजर रही थी, आपने खुद को उससे कैसे निकाला? ये 2017 की बात है और बिकॉज ऑफ माई ब्रोकन मैरिज मैंने खुद को बहुत आइसोलेट कर लिया। बिकॉज इनिशियली मुझे लगा कि जैसे अब इतना सब इतने अच्छे से हुआ है तो घर वालों को बता नहीं सकते, इतनी जल्दी की प्रॉब्लम से कुछ भी हुआ है तो कैसे बताऊं, और वो रिश्तेदारों को कैसे कहेंगे, सोसाइटी में क्या बोलेंगे कि अभी तो सब ठीक था, अब कैसे क्या हो गया है, सब तमाम तरह के सवाल पूछेंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम में से कोई नहीं सोचता है कि ये मतलब बहुत लंबा चलेगा। हमको जब भी कोई तकलीफ़ होती है हम उसे मन में रखते हैं और हम सोचते हैं शायद थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी, बट जब हम उससे गुजरते रहते हैं तो नहीं पता चलता वो कभी इतनी बड़ी बन जाए, इतना कि वो इतने सालों तक लगे। मतलब मुझे 5 साल लग गए। 5 साल? जी। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया, सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए, फ़ोन रखना बंद कर दिया। छोटा सा एक कमरा होता है, उसके 3-4 पार्टीशन कर देते हैं उसमें प्लाईवुड के लगा के, और उतना समय जितना एक वो जो हॉस्पिटल के छोटे से बेड होते हैं उतना सा बस बेड, दैट्स इट, इतना सा स्पेस होता है। वैसे तरह के कुछ हॉस्टल होते हैं, वहाँ पर मैंने अपने आप को बंद कर लिया था और किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। घर पे थोड़ा बहुत कभी बीच में बात कर लिया कि मैं ठीक हूँ ऐसे करके, बस इतना ही। सबको लगा कि मैं कहाँ चली गई हूँ, और मैंने खुद वो प्रॉब्लम मेरी इतनी बढ़ती गई, मुझे लगा शायद ठीक हो जाएगा, अभी तो मैं परेशान हूँ इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है। बट वो इतना बढ़ता गया और 5 साल मुझे इस चीज़ से निकलने में लगे। अरे बाप रे, 5 साल! तो मैम, जैसा कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है ना, कोई ना कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर ही रहा है। जी।
आपको कब ये समझ में आया कि इन्हीं प्रॉब्लम्स के ज़रिए आप धीरे-धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रही हैं? तो मैं यहाँ पे एक बात सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मुझे नहीं समझ आया था। मैं एक कहानी भी इसीलिए आप शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज़ मुझे नहीं आया था पर बाकियों को आ सके। तो मुझे उस वक़्त नहीं पता था डिप्रेशन क्या है और कोविड के बाद तो शायद इस बारे में हम थोड़ा बहुत जानने लगे हुँ। हैं, बात करने लगे हैं, पर मैं उसी दौर में थी जब मुझे डिप्रेशन के शब्द का मतलब भी नहीं पता था और लाइक ये जैसे कुछ टर्म्स हमने बस सुने होते हैं वैसा था। कभी नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हमें भी हो सकती हैं और हम भी इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। मेडिकली मैं अब बताऊँ तो 2 हफ्ते से ज़्यादा हुँ। अगर आप किसी एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, 2 हफ्ते अगर लगातार आप टेंशन में हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत नेग्लेक्टेड, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद हमको एक बार कंसल्ट करना चाहिए या तो डॉक्टर से या फिर हमारे आसपास जो हैं उनसे हमें इस बात को शेयर करना चाहिए। अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स देखो अभी हम इतना आइसोलेटेड हो गए हैं, मैं अपने फ्लैट्स में रहते हैं, किसी से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, पहले जिस तक की तरह का माहौल नहीं है, नेचर नहीं है आसपास। सो हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। ऐसा नहीं कि जिसके साथ एक बार डिप्रेशन हो चुका है उसको दोबारा नहीं होगा, हुँ। या एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में आपको एक बार होती है या हो चुकी, दैट्स इट, अब खत्म। सो ये चीज़ें हमें लाइफ में आती रहेंगी, हमें उनसे निकलना, हमें उनसे लड़ना सीखना ही पड़ेगा। हुँ। अगर हम नहीं सीखेंगे तो ये फिर उसी तरह की बात हो गई कि जैसे बुखार आपको होता है, आप अगर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो 3 दिन का बुखार आपका 10 दिन भी चल सकता है, 15 दिन भी चल सकता है, या फिर वो और बड़ा होके कुछ मेजर प्रॉब्लम भी बन सकती है। बट अगर आप जाते हो तो आपको पता है 2 दिन आप दवाई खाओगे और वो ठीक हो जाएगा। सो वैसे ही है कि अगर हमको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स है जो जो नॉर्मल से अलग है, जैसे एक चीज़ होती है, आपने पूछा कि पहचाने कैसे, एक चीज़ होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई बट आपको लगता है कि चलो ठीक है अभी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। एक होता है जब आपको लगता है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी, ये ये जो चीज़ें लूप में चलती रहती है ना दिमाग में कि ये हो जाएगा तो फिर वैसा हो जाएगा। डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस है। एंजाइटी क्या होती है कि लाइक हम फ्यूचर को लेके बहुत स्ट्रेस करते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, तो हम खुशियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। हमें लगता है जैसे हम खुश हुए अभी, बट हम फ्यूचर का सोच के उदास हो जाएंगे कि नहीं नहीं अभी फिर थोड़े टाइम बाद तो ये खुशी चली जाएगी, जो मेरे बिल्कुल साथ होता था कि मुझे लगता था नहीं मैं खुशी डिजर्व ही नहीं करती, जब एक्चुअली में मैं उस चीज़ फेस से निकल रही थी और जब मेरी लाइफ में एक्चुअली में खुशी आई तो मुझे लगा कि मैं उस चीज़ से नहीं 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 ये तो अभी चला जाएगा ना, वैसा वाला फेज़ होता है। और डिप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा जो भी आपकी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है कुछ भी ना हो। कई कुछ बार भी ये ना हो। होता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम वजह ढूँढने की कोशिश करते हैं, क्या वजह है? जैसे आप किसी के साथ शेयर भी करते हो तो वो आपसे क्या पूछता है सबसे पहले कि बात क्या है? तो बात ये है कि कई बार बात ही बात ही कुछ नहीं नहीं है। होती है। कई बहुत बार सही। हमें पता ही नहीं होता, कि हमें खुद नहीं पता होता, हम आपको क्या बताएँ कि क्या बात है जब हमें खुद ही नहीं पता है। हम खुद ये चीज़ खोज रहे होते हैं कि क्या है? हम इतने दुखी क्यों हैं? हम ही क्यों ऐसे हैं? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सुसाइडल थॉट सबसे ज़्यादा आते हैं उस वक़्त में। क्यों मैं अपना अपना एक्सपीरियंस जैसे आपसे शेयर करूँ तो मैं हर वक़्त रोती रहती थी, और जब मैं जैसे सोई, उसके बाद मैं उठी तो मुझे लगा जैसे मैंने घड़ी में देखा 2 बज गए हैं। हुँ। और उसके बाद मुझे लगता था अभी पूरा रात के 10 बजे तक मुझे जागना है, मतलब 8 घंटे मतलब इतने मिनट 60 मिनट्स हर घंटे में मैं कैसे निकालूंगी। सो वो एक दिन का एक मिनट मुझे ऐसा लगता था कि कैसे निकलेगा। और फिर जब जैसे मैं सोई, जब फिर से, तो मुझे लगता था चलो अभी इतना टाइम तो निकल गया, फिर मैं थोड़े 2 घंटे एक्स्ट्रा सो जाती थी कि मुझे लगता था और टाइम निकल जाएगा, चलो अभी 2 की जगह मैं 4 बजे उठ। तो ऐसे ऐसे करके मैं उस टाइम को, मतलब आप कितना सोओगे, कितना आप फिर उठोगे, फिर आपको सो वो लगता था मुझे लाइफ पता है कैसे लगने लगी थी कि अभी मैं 25 ईयर्स की हूँ, तो अगर मैं 60 तक जीती हूँ तो मतलब 35 ईयर्स मुझे ऐसे ही जीना है, इसी तरह से, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये कभी ठीक होगा। अरे बाप रे! सो अगर जब आप ये सोच लो कि ये कभी ठीक ही नहीं होगा तो आपको वो ज़िंदगी बेकार लगने लगती है। आपको लगता है कि जब ऐसे ही जीना है तो ये ज़िंदगी क्यों ना एंड हो जाए। और इसी वजह से आप देखो कि कितने हमारे बीच सुसाइड के केसेस हो रहे हैं। बहुत इनफैक्ट ज़्यादा। बच्चे कितने ट्रॉमा में जा रहे हैं, बिकॉज हम चाइल्डहुड डिप्रेशन पे तो हम बात ही नहीं करते बात हैं। ही नहीं करते। मर्दों के डिप्रेशन पे तो हम बात ही नहीं करते हैं कि आदमियों को कितना डिप्रेशन होता है। हम हमेशा डिप्रेशन को एक बहुत वैसा टर्म सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं होगा, ये तो लाइक जो जिनकी ना लाइफ बहुत जो बहुत वैसी लाइफ जी रहे हैं, बहुत पार्टीज करते हैं या बहुत फैंसी लाइफ जी रहे हैं, उनकी ही लाइफ में शायद ये सब प्रॉब्लम्स आती होंगी। बट नहीं, ये आप चाहे गांव में चले जाओ, गांव की महिलाओं से अगर आप आज जाके बात करो तो वो फिर अपनी कहानी जब बताना शुरू करेंगी, वहाँ आपको पता चलेगा कि क्या होता है डिप्रेशन। तो
हम सबको ही कहीं ना कहीं उस थॉट से हम गुजरते हैं, गुजरेंगे, बस हमें उससे लड़ना सीखना है। बहुत अच्छी बात है आपने बताई, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको पहचानना ही लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, वो खुद ही नहीं मान पाते हैं, है ना? तो किस तरीके से आपने अपने अंदर ये चीज़ को पहचाना कि एकता अब तू एक डिप्रेशन जैसी चीज़ का शिकार हो चुकी है, और फिर आपने खुद को निकाला कैसे उससे बाहर? हाँ, सो मैंने नहीं पहचाना था उस वक़्त में, और मैंने बस उस जब मैं उस कमरे से बाहर निकली थी एक्चुअली 2 साल बाद। 2 साल आप एक ही कमरे में बंद थी? मैं एक ही कमरे में बंद थी, बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए, सिर्फ़ रोती रहती थी, और मुझे नहीं कुछ भी उस वक़्त पता चलता था, क्योंकि किसी से बात करने का मन ही नहीं करता था। तो जब मैंने उस वक़्त खुद को निकाला, और फिर उसके बाद जब मुझे आशीष मिले, और धीरे-धीरे आप नहीं खुल पाते हो, मतलब किसी से आप प्यार भी करते हो और कोई आपको समझता भी है, फिर भी आप अपने वो पल कैसे उसके साथ बाँटोगे जो आप ऑलरेडी जी चुके हो। सो वो सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस फेस आशीष के मिलने के बाद भी। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन आशीष मिला और हमारे बीच प्यार हुआ और हमारा मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो गया, नहीं, उसके साथ भी वो चलता रहा। तो ये जर्नी जो होती है ना, ये हमारे साथ जो होता है, हमारा पार्टनर हुआ, उसकी भी होती है, क्योंकि कोई डिप्रेशन के बारे में वो भी पीएचडी करके नहीं आया, वो भी कोई स्टडी करके नहीं आया। हम कई बार चिढ़ जाते कि तुम समझते नहीं हो, तो वो भी कैसे समझेगा? उसे भी तो नहीं पता, वो भी आपके साथ ही सीख रहा है, वो भी बिल्कुल ये सही। जर्नी आपके साथ ही जी रहा है। तो आशीष ने और मैंने ये जर्नी साथ में की। आशीष ने भी कुछ चीज़ें समझी, कुछ मैंने समझी, और उस वक़्त फिर धीरे-धीरे करके जब मैं राइटिंग करती थी, बट मुझे उस वक़्त राइटिंग करने का मन नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था मैं लिखूँगी तो फिर मेरे दिमाग में सब थॉट्स आएँगे। तो मैंने जो-जो चीज़ों से मुझे प्यार था, मैं उन चीज़ों से दूर होती गई कि मैं नहीं करूँगी। हुँ। तो जब मैंने हिम्मत की, आशीष के मिलने के बाद मैंने कुछ बातें उससे शेयर की, और जब मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे आशीष ने कलर्स गिफ्ट किए, कि उसने देखा कि मुझे क्रिएटिविटी कुछ करने में अच्छा लगता है, तो फिर वहाँ पे जब मैंने आर्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो कलर्स ने मुझे कैसे हील किया, लिटरली एक मैजिक की तरह काम किया। कलर्स ने, कॉफ़ी ने जो मेरा पेट है, नेचर ने, और इस सब ने मिलके मुझे इतना ऐसे हील किया। मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत जल्दी किया, बिकॉज 5 साल तो मैं ऑलरेडी उस चीज़ में निकाल चुकी थी, बट एक मैजिक की तरह काम किया कि मैं स्माइल करना जो भूल गई थी, हंसना खुल के, वो मैंने किया। और जब इसके बाद मुझे लगा कि ये कहानी, मुझे तो नहीं पता था डिप्रेशन, बट अब शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होना चाहिए। शायद मुझे उस वक्त लगता था मैं अकेली हूँ और मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, पर और लोग हैं जिन्हें जिनको पता होना चाहिए कि इस फेज से कोई गुजरा है, कोई निकला है, और हम भी निकल सकते हैं। अरे वाह! तो फिर मुझे लगा कि शायद वो अपनी कहानी कहने में हिचक रही हैं। कई लड़कियां मुझे इनबॉक्स में मैसेज करती थी, क्योंकि वो सामने नहीं बता सकती। कई ऐसी सारी लड़कियां जो बहुत खुश दिखती हैं आपको सोशल मीडिया पे, बट फिर जब उन्होंने इनबॉक्स में बताया कि वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो लगा कि नहीं, मुझे कहना चाहिए। वो नहीं कह सकती अपनी कहानी, पर मैं कह सकती हूँ। सोशल मीडिया पर मैंने इसके बारे में लिखना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया, लोगों के साथ स्पेशली महिलाओं के साथ सेशन लेने शुरू किए, बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करी, और लगातार मैं इसके बारे में लिखती हूँ, बात करती हूँ, अपनी कहानी लोगों से शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लोगों को बताती हूँ। बिकॉज हम सब ना फर्स्ट स्टेप, अगर हम किसी को बोले फर्स्ट स्टेप आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो मैं ये नहीं कह पाऊँगी, बिकॉज आज हम इंडिया में आज भी ये बहुत बड़ा टैबू है। हम इतनी जल्दी नहीं बोल पाएंगे कि साइकोलॉजिस्ट तो अभी आसपास है तो हम जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है हमको अपने आसपास हमारे जो लोग हैं उन्हें वो क्रिएट करना चाहिए, सेफ स्पेस जिसे हम बोलते हैं, कि जहाँ पे कोई बिना जज किए हमारी बात सुन सके। हमें एडवाइस नहीं चाहिए, बस सुन सके, समझ सके। हम आपके लिए वो स्पेस क्रिएट करें, आप हमारे लिए वो स्पेस क्रिएट करो, और हम मिलके वो एक सेफ स्पेस बनाएं जहाँ पे हम परेशान है ना, तो मैं बोल सकूँ कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लग रहा, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा और मुझे इस वक्त नहीं कुछ करने का मन कर रहा, बस ऐसे। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर समझाई है। एक चीज़ और मैं एकता जी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर उन्होंने अपनी जो इनर फीलिंग अभी इस समय डिप्रेशन के टाइम पर जो आ रही है, तो अगर हमने किसी को, सामने वाले व्यक्ति को शेयर किया, तो उसे डर लगता है कि वो मुझे जज ना करने लग जाए। तो आपके सामने भी क्या इस तरीके के केसेस कई बार आए हैं कि सिर्फ लोग इस डर से अपनी बातें शेयर नहीं करते ताकि आगे वाला उसे जज ना करे? हाँ, बिल्कुल 5 साल तक तो मैंने ही शायद इसीलिए शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा कि लोग मुझे ही जज करेंगे, और लगा क्या, एक्चुअली किया भी। मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे सोसाइटी का डर था, पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सबका इतना मुझे डर था।
और वो हुआ भी क्योंकि हम सबकी कंडीशनिंग ही ऐसी है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि लोग, हम चाहे ना चाहे, वो हमको जज करते ही है कि अच्छा शादी टूटी है तो ज़रूर दहेज का मामला रहा होगा या तो कोई वायलेंस हुई होगी। इसके अलावा लोग समझते ही नहीं है कि और 50 रीज़न्स हो सकते हैं, या कोई परेशान है तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो हमेशा ही दुखी रहता है, इससे दूर, मतलब वो लोग कटने लगते हैं। हुँ। तो हमको डर होता है, हमको लगता है हम सबके सामने ना बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छा हैप्पी दिखाएँगे, तो हम सोशल मीडिया पे अच्छी-अच्छी पिक्चर्स शेयर करते हैं कि हमारी लाइफ़ तो बहुत अच्छी है, बहुत हैपनिंग है। सो वो एक जो फ़ेज़ होता है ना डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का, वो और बढ़ जाता है क्योंकि हमने उनको तो एक अच्छी लाइफ़ दिखा दी जज करने के डर से, बट हम एक्चुअली में नहीं है, हम अपने मन की बात रख ही नहीं पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे भी शुरुआत में लोगों ने बहुत जज किया। अभी वही सारे लोग कहते हैं कि वो मुझ पे प्राउड करते हैं, मैंने ये सब, बट स्टार्टिंग में हाँ, वो भी क्या हुआ, ये सब ये सब क्यों बोल रही हो, या फिर ऐसे कैसे हो गया, 50 सवाल पूछते थे लोग मुझे, मतलब कभी-कभी मैं भी डगमगा जाती, डर जाती, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, इतने प्लेटफ़ॉर्म्स पे आके इतना पब्लिकली मैं लोगों के साथ, लोगों को ये चीज़ के लिए बता रही हूँ, डिप्रेशन के बारे में अवेयर कर रही हूँ या कुछ बात कर रही हूँ। बट मैं लगी रही क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, जिस चीज़ से मैं गुज़री हूँ, वहाँ से लोगों, किसी को तो ये पता रहे कि कोई है, था और निकला जा सकता है। निकला जा सकता है। जी। बहुत सही बात आपने बोली है। मैं आपसे ज़रूर ये चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे आपको आशीष जी मिले और आपने रंगों का सहारा लिया, आपने कैनवास का सहारा लिया। इसी तरीके से और क्या चीज़ें हैं जिसका सहारा लोग लेकर इन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं और कैसे वो उस चीज़ को पहचानें कि हाँ, यही वो व्यक्ति है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ या ये एक चीज़ है जिसको करके मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकती हूँ? सो पहला तो हम सबको, मुझे लगता है कि ये करना चाहिए कि हमने जितना अपने आप को प्रकृति से दूर कर लिया है, नेचर इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और इस बात में यकीन करती हूँ क्योंकि मुझे किया है। मैं जितना हील हो चुकी थी, अभी मैं उससे बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ। और कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी लाइफ में अभी भी ऐसा टाइम आता है कि कई बार मैं उदास फील कर रही हूँ, लेकिन जब मैं नेचर के साथ कनेक्टेड फील करती हूँ तो वो चीज़ें बहुत कम छोटी लगने लगती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अभी मेरी लाइफ में बहुत हार्ड टाइम आया था, 6 मंथ्स तक हम लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेसफुल था। बट ये जो बालकनी है, बर्ड्स हैं, इनकी वजह से मैं उस चीज़ में, मैं हम लोगों ने कभी होप नहीं खोई। लोग इस बार में टूट जाते हैं इतना फाइनेंशियल बर्डन पर हम नहीं टूटे, हम लोग बहुत होपफुल रहते थे और बहुत खुश रहते थे। तो अगर हर कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने आर्ट के थ्रू हील किया, सबके पास सब आर्टिस्ट ही हों या सबको आर्ट करने का ही शौक हो। बट हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो होता है। कुछ, कोई इंसान हुआ या कोई चीज़ हुई या कुछ हुआ, जहाँ पे हम अपना अपना मतलब जो हमारा सेफ स्पेस है वो हम ही बेहतर खोज सकते हैं। मैं आपको अगर कहूँगी कि ये इंसान आपके लिए सही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो, मैं आप शायद, हो सकता आप अपने पार्टनर से ज़्यादा अपने दोस्त से ज़्यादा कंफर्ट फ़ील करते हो, उसके सामने आप बिल्कुल वैसे रियल रहते हो जैसे आप हो। हो सकता है आपके भाई-बहन के साथ ज़्यादा वो आपकी बातें ज़्यादा अच्छे से समझता हो, और अगर आपके पास कोई नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपको साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, साइकोलॉजिस्ट जस्ट एक डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट बस एक डॉक्टर है। हमको अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर हम काउंसलिंग करना चाहते हैं तो बेझिझक होके हम उनसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है, अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है। और नेचर में ज़रूर, मैं चाहूँगी सब लोग नेचर के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ एक रिश्ता जोड़ें, जिससे ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है, मुझे लगता है बहुत हद तक कम होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे टिप्स आपने यहाँ पर दे दिए हैं। अब अंत में जाते-जाते मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एक 5 साल का वो वक़्त था और एक अब का अब का जो जीवन चल रहा है वो जी। है। आप किस तरीके से दोनों को आँकती हैं? मैं तो इसको बिल्कुल टोटली रीबर्थ बोलूँगी, जो कि मैं मूवीज़ में कभी देखती थी, जिसमें ऐसे होता था कि हीरो चला गया पानी में, या उसकी याददाश्त चली गई और अब उसकी एकदम नई लाइफ है। मैं सोचती थी रियल लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता ना, पर अब मैं उसको एक्चुअली में रीबर्थ मानती हूँ, क्योंकि मुझे वो पुरानी चीज़ें, जैसे होता है ना, कोई किसी का ट्रिगर पॉइंट होता है कि ये चीज़ आपने पिन पॉइंट कर दी तो ट्रॉमा आपका वो हो जाता है, वापस से ट्रिगर हो जाता है। और मेरे को साथ कुछ नहीं है, आप मेरे से पुरानी किसी भी बारे में बात करो, मुझे कोई ट्रॉमा ट्रिगर नहीं होता। मैं उस सारी चीज़ से लिटरली पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी हूँ। मुझे वो कुछ याद नहीं है, मुझे कोई, क्योंकि मैंने जैसे आपको शायद 2 मिनट में अपनी चीज़ें बताई होंगी, पर मैंने वो 2 साल उस कमरे में निकाले हैं। तो वो कैसे छोटे-छोटे पल होंगे कि एक वक़्त आया था जब मैंने अपना पूरा हेड शेव कर लिया था। एक वक़्त आया था कि मैं पंखे को ही देखती रहती थी कि बस अब मुझे शायद मतलब नहीं रहना। तो
तो बहुत सारे ऐसे छोटे पल थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बट अब मुझे ना तो वो चीज़ें ट्रिगर होती है, ना ट्रॉमा, कुछ याद नहीं है। मैं उन सब चीज़ों को माफ़ कर चुकी हूँ, उस लाइफ से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे अपनी आर्ट से प्यार है, मुझे नेचर से प्यार है, मुझे एनिमल से, बर्ड से। मैं वीगन हूँ, मेरे हस्बैंड वीगन है, हम दोनों म्यूजिशियन है, हम दोनों मिलके लाइक एक बहुत हमने एक अपने आसपास एक दुनिया बना ली है, जिस दुनिया से मुझे इतना प्यार है कि मुझे कुछ भी लगता ही नहीं है कि इसके पहले की जो मेरी लाइफ थी वो मुझे एक भी चीज़ को याद करने की ज़रूरत है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि जो लोग इस बारे में, जो उनको लगता है कि ये ज़िंदगी कभी भुलाई नहीं जा सकती, या आपका कुछ पास्ट रहा है, या आपका कोई ट्रॉमा रहा है, इससे निकला नहीं जा सकता, तो निकला जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत बातें यहाँ पर एकता जी ने हमें बताई हैं, खुद का एक लाइव एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही अच्छे शब्दों में ये समझा दिया है कि अगर आप भी इस प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं तो इससे किस तरीके से आप बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने जो सहारा लिया वो रंगों का, कैनवास का सहारा लिया, इसी तरीके से आप भी कोई ना कोई सहारा अपना ढूंढिए और उस दुनिया से बाहर निकलिए। अलग जो दुनिया यहाँ पर हम जो नई एकता को जो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर इंस्पायर किया होगा, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।